हेलो फ्रेंड, खेड़ामठ जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि पसंद आएगा वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलते हैं बिना देरी किए हुए, चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अयस्क में 25% शीशा है। अयस्क में 25% शीशा है। यदि 80 केजी शीशा पाने के लिए कितने केजी अयस्क की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, पहले मान ले पहला प्रश्न है, माना कि अयस्क जो है, अयस्क 100 केजी है। अयस्क 100 केजी है और ये 100 केजी में, इस 100 केजी में 25% शीशा है। तो शीशा कितना होगा? शीशा कितना होगा? 100 केजी अयस्क है तो शीशा 25% शीशा है, तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25/100 होगा। 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 25 केजी शीशा है। 25 केजी मेरा इसमें शीशा है। दोनों का रेशियो ले लेंगे, देखिए दोनों का रेशियो ले लेंगे। अयस्क अनुपात शीशा। देखिए अयस्क हम 100 माने हैं और शीशा 25 केजी है। रेशियो में कटता है तो 25 चौका 100 हुआ। देखिए शीशा का वैल्यू दिया है कि 80 केजी शीशा है। 80 केजी शीशा है, एक रेशियो का वैल्यू 80 केजी दिया हुआ है। 1 केजी का वैल्यू 80 केजी दिया हुआ है। तो शीशा 80 केजी है तो अयस्क कितना होगा? इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे 80 गुने 4, यानी कि 8 चौक 32, 832 आई 0 उतरेगा, कितना होगा? 332 केजी अयस्क होगा। यही मेरा आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल था। ऑप्शन नंबर डी हुआ, ऑप्शन नंबर डी है। कितना हल्लुक सवाल था। सवाल में कह रहा था कि 25 केजी, सवाल में कह रहा अयस्क में 25% शीशा है। अयस्क को मान लिया 100 केजी, इसमें से 25% शीशा है। शीशा माना 100 का 25% निकाला तो 25 केजी हमारा शीशा निकल गया। अयस्क और शीशा के रेशियो ले लिए, दोनों के काट दिए 25 चौका 100 और शीशा 80 केजी दिया है। 1 बराबर 80 केजी है, 1 केजी बराबर 80 दिया हुआ तो मान आया, तो अयस्क कितना होगा? 320 केजी होगा। नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। मेरा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी? एक छूट कितने प्रतिशत की होगी? यानी कि 2% 2 बार लगातार छूट दिया जाता है, यानी कि समतुल छूट। एक सूत्र लिए, समतुल छूट परसेंट बराबर होता है सूत्र में ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100 होता है। समतुल सूत्र बराबर सूत्र होता है। इसके 2 तरीका हम बताएंगे आप लोगों को बनाने का, तो पहले इस पर देख लीजिए। तो देखिए ए का 2% छूट दिया तो कितना दिया? 10% दिया हुआ है और 15% प्लस बी का मान 15% 15 दिया हुआ है, तो 15 माइनस 10 गुने 15 बट्टा बाय 100 हुआ। ई से ए कट गया, 10 और 15 25 होता है। 25 माइनस ये हो गया, 15 में हम 10 से भाग देंगे, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 1.5 हुआ और 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23.5% होगा। यही मेरा आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हो। देखिए सेकेंड मेथड से हम भी बनाएंगे। सेकेंड मेथड हम कैसे बनाएंगे? देखिए सेकेंड
सेकेंड मेथड सक्सेसिव केस आप लोग को पढ़ाएंगे हम, सक्सेसिव केस से बनाएंगे। देखिए पहले कितना है, मतलब 10% का छूट दे रहा है। हम लोग जानते हैं कि 10% का छूट दे रहा है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है। तो छूट दे रहा है तो कितना होगा, 9/10 हो गया, यानी कि 10 से 9 हो गया। और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है 15%। 15% का वैल्यू होता है 3/20 होता है। तो 20 से छूट दे रहा है तो 17/20 हो गया। तो 20 से 17 हो गया, 20 से 17 हुआ। सक्सेसिव केस में हमेशा गुना होता है। तो सक्सेसिव केस में हमेशा गुना होता है, सक्सेसिव केस में हमेशा गुना है। 10 और 20 को गुना करेंगे तो 200 होगा, 10 और 20 को गुना करेंगे तो 200 होगा। और 17×53 से होता है, 17×53 से होता है। पहले 200 था, अब 153 हुआ। छूट कितना का दिया, डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट कितना के दिया, डिस्काउंट हुआ। 200 में से 153 जाएगा, 47 का डिस्काउंट हुआ। यही डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है। तो कितना पर डिस्काउंट दे रहा है, 200 पर डिस्काउंट दे रहा है। तो 200 अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। और 47 में हम 2 से भाग देंगे तो 23.5% होगा। यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इधर आपको 2 मेथड बता दिए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब एक इसमें चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया। रेलवे में देखिए बार बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, 2012, 13, 7, 2, 2, 1, 4 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन है मेरा, तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है तो कुल मतों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कुल मतों की संख्या होता है। किसी भी चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है तो हमेशा वोटिंग 100% होता है। वोटिंग हमेशा 100% होता है, चाहे 10 ही वोट क्यों न गिरे, लेकिन काउंटिंग के तौर पर इसको 100 मान के ही बनाया जाएगा। मतलब कि हमेशा 100% वोट होगा। यानी कि मान लीजिए 100% वोटिंग हुआ, 100% वोटिंग हुआ, लेकिन एक प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिल गया। मानिए एक को 40% मत मिला तो दूसरा को मत कितना मिलेगा। 100 में से एक को 40% मत मिला तो दूसरा को 60% मत मिलेगा। टोटल मत 100% हुआ, एक को 40% मिल रहा है तो दूसरा को 60% मत मिलेगा। देखिए तो हार बोला है, फिर भी हार जाता है, कितना मतों से हारा, 20% मतों से हारा। और कितना कम वोट से हारा, तो 100 वोट से हारा, दिया हुआ है इस बार 100 वोट से हारा। ये दोनों बराबर हो गया। तो पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, टोटल मत निकालेंगे तो 100 से देखिए तो 100% कह रहा है निकालने के लिए, तो 100 यहाँ लिखेंगे और ये जो 20 नीचे आएगा और ये 100 से गुना यहाँ होगा। तो 20 पंचे 100 होगा, 20 पंचे 100 हुआ, यानी कि 500, यानी कि मतों की संख्या 500 था। मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 500 था। टोटल मत 500 था, टोटल मतों 500 था, टोटल मतों की संख्या 500 था, 500 था। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन मेरा कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों का 10% और लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। बॉयज 10% है और लड़कियों का बराबर गर्ल्स का 1/4 है। तो देखिए 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं। 25% का वैल्यू 1/4 होता है, 25% का वैल्यू 1/4 होता है। तो दिया है 1/4 दिया है, तो हम 25% भी लिख सकते हैं, क्योंकि शायद परसेंट में है इसलिए हम इसको परसेंट में लिखेंगे। तो ये 25% हुआ। देखिए बराबर है, बराबर में परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ, 5 गुना 10 हुआ और 25 हुआ। तो बॉयज और गर्ल कितना हुआ, 5/3 हो गया। यानी कि पूछ रहा है उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा। तो बॉय और गर्ल्स का देखिए बॉयज 5 है और गर्ल 2 है, तो 5:2 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, 5:2 होगा। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की होगी। तदनुसार कुल वृद्धि कितने की रुपए की। जब एक ही वस्तु पर बार बार कोई चीज बढ़ाया जाता है तो हम सक्सेसिव केस लगाते हैं। सक्सेसिव केस हमेशा एक ही प्रोडक्ट पर लगता है। तो देखिए इसको भी हम 2 मेथड से बताएंगे, ए बी फॉर्मूला से बताते हैं। पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है A+B प्लस A गुने B बटा 100। इस पर भी बनेगा, कह रहा है कि 10% दे देखिए 10% बढ़ा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया, प्लस तो कितना 10 गुने 10 बटा 100। 100 से 10 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 20 हो गया, 1 21 हो गया, 20 प्लस 1 यानी कि 21% हो गया। लेकिन 21% तो हुआ, लेकिन पूछ रहा है कि तदनुसार कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई। रुपया में पूछ रहा है कि वृद्धि कितनी हुई है, तो 21% की तो वृद्धि हुई, लेकिन रुपया में कितने की वृद्धि हुई। तो देखिए रुपया में वृद्धि, देखिए 100 रुपया दिया हुआ, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, 100 से उससे गुना कर देंगे। देखिए 100 है गुने 21% हुआ। और एक लाइन और लिख लेते हैं, 100 गुने 21 बटा, देखिए परसेंटेज का नीचे परसेंटेज आगे नीचे 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल, अब 21 रुपया इसका आंसर हुआ। यानी कि 21 रुपया आंसर हुआ। यहाँ 21% की वृद्धि हुआ, यहाँ पर 21% का ये वृद्धि हुआ, 21% का ये वृद्धि हुआ। लेकिन यहाँ रुपया में पूछ रहा था, या रुपया में कन्वर्ट कर लिए। देखिए एक मेथड और देखिए, सेकेंड मेथड देखिए, सक्सेसिव से भी यही आंसर आएगा। देखिए कह रहा है कि पहले 10% बढ़ा दिया जाता है, पहले 10% बढ़ा दिया जाता है। देखिए
10% बढ़ा दिया जाता है। देखिए 10% का वैल्यू होता है 1/10, लेकिन बढ़ा दिया जाता है तो गुना कर देंगे, एक जोड़ देंगे, ऊपर वाले में जोड़ देंगे तो 11/10 हो जाएगा। फिर दोबारा भी बढ़ा दिया जाता है, डबल बढ़ाता तो फिर हो जाएगा 1/10 हुआ, फिर बढ़ाएंगे तो 11/10 होगा। तो मतलब आपको याद रखना है, परीक्षा में इस तरह से नहीं लिखा, डायरेक्ट बढ़ाइएगा। देखिए कड़ा 10% बढ़ा दिएगा तो यानी कि 10 से 11 हो गया, फिर दोबारा भी बढ़ा दिएगा तो फिर 10 से 11 हो गया। बोले हैं सक्सेसिव केस में दोनों को गुना होता है, तो 10-10 के गुना करेंगे तो 100 हुआ, और 11-11 के गुना करेंगे तो 121 हुआ। यानी कि कितनी की वृद्धि हुआ, 100 से 121 हो गया। यानी कि वृद्धि कितने की हुआ, वृद्धि कितने की हुआ, वृद्धि 21% की वृद्धि हो गया। यानी कि 21% की वृद्धि हुआ। रुपया में पूछ रहा था तो रुपया में पूछ रहा तो फिर वही सेम बात है। देखिए यहाँ भी 21 की वृद्धि हुआ, यहाँ भी 21 की वृद्धि हुआ, तो रुपया में पूछ रहा तो 100 गुने 21%, परसेंटेज से परसेंटेज 100 को खा जाएगा तो बचेगा 21 रुपया। यही इसका आंसर हुआ। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक विद्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, एक विद्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उसमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तद अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। सबसे पहले कितना मत रहा वो निकालेंगे, मतों की संख्या निकालेगा तो हम प्रतिशत निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मतों की संख्या निकालते हैं, कितना आखिर मतों कितना पड़ा देखते हैं। देखिए कोई भी कार्यालय होगा वहां महिला और पुरुष की बात किया तो 100% होगा, 100% होगा। तो मान लेते हैं कार्यालय में, माना कार्यालय में 100 कर्मचारी था, 100 कर्मचारी है। माना कि कार्यालय में 100 कर्मचारी है, ठीक है। इसमें से क्या कह रहा है, 100 में से कह रहा है कि इसमें से 40% महिला, इसमें से 40% महिला है, इसमें से 40% महिला है। तो 40% इसमें से 100 में से इसका 40% निकालेंगे तो 100 कट जाएगा, यानी कि 40 महिला हुआ। जब 40 100 में से महिला है तो पुरुष कितना होगा, 60 होगा, ओबीसी बात है। तो मैन कितना होगा, मैन कितना होगा उसको भी निकाल लेते हैं। तो मैन होगा 60% होगा। मैन कितना होगा, 100 में से घटा लेंगे 40 तो कितना होगा, 60 मैन होगा। हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मतलब कि ताकि समझ जाए इसलिए इस तरह से बना है, ठीक है। तो 60 मैन हुआ। एक कार्यालय में 100 कर्मचारी है जिसमें से ओमेन यानी कि महिला 40% है, तो 60 तो पुरुष होगा, तो 60% पुरुष होगा। तो यानी कि महिला 40 तो मैन 60 हो गया। अब इसमें से कर रहा है टोटल मत कितना पड़ा। देखिए टोटल मत, देखिए टोटल मत कैसे निकालेंगे। देखिए यहां कह रहा है उसमें से 40% महिला, उसमें से 40% महिला, 40% महिला और लगा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, और लगा यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, तब ना टोटल मत निकालेंगे, दोनों को जोड़ के टोटल मत निकालेंगे। 60 मैं कितना परसेंट, 60% निकाला। अब दोनों को जोड़ लेंगे
देखिए ये दो, देखिए परसेंटेज है तो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएगा, ये परसेंट ये जीरो और ये परसेंट भी ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो कितना बचे, चार चार चौक 16 और 6 36, यानी कि 52 मत प्राप्त हुआ, यानी कि टोटल 52 मत प्राप्त हुआ। लेकिन पूछ रहा है कि मेरे पक्ष में तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा, मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा। तो 52 तो मत है, प्रतिशत पूछ रहा है, मतों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 52 लेकिन कितना पर, 100 पर, 100 पर। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना होगा, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, यानी कि 52% हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। उतार लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नोट ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर का था, 7 क्वेश्चन नंबर है, यदि एक मेज जिसका अंकित मूल्य रुपया में 6000 रुपया है, एक मेज, यदि एक भोजन मेज जिनका अंकित मूल्य रुपया में 6000 है और एक ग्राहक को रुपया 5500 में बेच दी गई, 5500 में बेच दी गई, तो उस मेज पर दी गई छूट की दर क्या होगी, छूट की दर क्या होगी। देखिए छूट की दर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, याद रखिएगा छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखिए डिस्काउंट बराबर लिखिए, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट बटा MRP, यानी कि MRP अंकित मूल्य गुने 100 होता है, गुने 100 होता है, ठीक है 100 होता है। देखिए कह रहा है कि MRP, देखिए साल में दिया हुआ है MRP, यानी कि MRP 6000 रुपया दिया हुआ है, 6000 रुपया दिया गया है, जबकि उसे कितना में बेच दिया, बेच कितना में दिया है, SP मतलब सेलिंग प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस, बेच कितना में दिया, 5500 में बेच दिया गया, 5500 में बेच दिया गया, 5500 में बेच दिया गया। तो कितना का डिस्काउंट मिला, तो कितना का डिस्काउंट मिला, 545, कितना का डिस्काउंट मिला, 500 रुपया का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट कितना का मिला, 500 रुपया का डिस्काउंट मिला। तो हम आपको लिखा दिए हैं डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है, डिस्काउंट तो ये निकला MRP 6000 है, गुना 100 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे MRP कितना है, 6000 पर ना डिस्काउंट दिया है, क्योंकि ये 6000 पर डिस्काउंट दिया है, 6000 पे डिस्काउंट दिया है, गुने 100 करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 3 दूना 6 और 25 दूना 50, तो कितना हुआ 25/3 हुआ, 25/3 हुआ। ऑप्शन में हम दिख रहे हैं 25/3 किसका वैल्यू होता है, 1/, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, कितना होगा 8 3 24, 1 25/3% इसका आंसर होगा, आंसर हुआ 8.1/3% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए, 20% से बढ़ जाए। ये भी फॉर्मूला भी आपको लिखाए हैं। ये भी फॉर्मूला उस वक्त लगता है जब एक ही प्रोडक्ट पर बढ़ाया जाता है। देखिए एक ही प्रोडक्ट पर बढ़ाया जाता है। देखिए कैसे होता है, देखिए कि लिखते हैं मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा होता है। देखिए खर्चा होता है, तो देखिए यहाँ कह रहा है सवाल में कि एक चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, देखिए चीनी के मूल्य में, मूल्य तो ये है ना, 25% वृद्धि होने से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। अब वृद्धि पूछ रहा है तो 5/4 होगा, 5/4 होगा। तो देखिए 5/4 हुआ। अब फिर आगे पूछ रहा है, इसको खर्चा को छेड़छाड़ कुछ नहीं किया है, खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा जो है इसका कांस्टेंट है, इसलिए मतलब जब खर्चा कांस्टेंट रहे तभी इसको हम यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। खर्चा कांस्टेंट है। देखिए तो पूछ रहा, फिर बोल रहा है कि खर्चा को कितने प्रतिशत बढ़ाया घटा दिया, खर्चा तो कांस्टेंट है, तो देख कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए, 20% इसकी खपत बढ़ जाए, 20% इसका खपत भी दिया है। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ये भी कह रहा है बढ़ जाए, तो 6/5 होगा। इसको जोड़ के लिखेंगे फ्रैक्शन में। तो ये याद रखिए कि 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/4 होता है, और 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/5 होता है। ठीक है, तो देखिए खपत में कितना बढ़ाता है, 20% बढ़ाता है, तो फ्रैक्शन में 20% 6/5 होता है, होगा 6/5 हुआ। खर्चा तो कांस्टेंट है, खर्चा को इसे ही छोड़ देते हैं, एक खर्चा है। खर्चे में तो पूछा कितना कमी हुआ वृद्धि हुआ। देखिए तो 6×5 = 30, दोनों के गुना करेंगे तो 6×5 = 30। अब 6×5 = 5×4 = 20, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया। कितना बचा, 3/2 है। इतना इसका खर्चा होता है। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की खर्चा में वृद्धि या कमी, तो यहाँ पर कमी या वृद्धि है। देखिए ये जो है ना, ये प्रारंभिक वैल्यू है, इसका पहले का ये है खर्चा, लेकिन खर्चा में क्या हो गया, ये वृद्धि हुआ। देखिए 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया, यानी कि खर्चा में 1 की वृद्धि हुआ, खर्चा में 1 की वृद्धि हुआ। खर्चा में देखिए 2 से 3 बन गया, तो खर्चा में 1 की वृद्धि हुआ। लिखेंगे वृद्धि, खर्चा में 1 की वृद्धि हुआ, 1 की वृद्धि हुआ, लेकिन किस पर, 2 पर वृद्धि हुआ। गुने परसेंटेज में पूछा ना, तो 100 से गुना करेंगे, 50 दूना 100, यानी कि 50% का वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50% का इसमें वृद्धि हुआ। ये तरीका है बनाने का। और ए बी फॉर्मूला पर सेकेंड मेथड देखिए, ए बी फॉर्मूला पर भी बनेगा। क्या लिखाए थे ए बी फॉर्मूला, a + b + a गुने b बटा 100 लिखाए थे ना। तो देखिए कह रहा था कि 25% की वृद्धि, तो 25 हुआ, प्लस फिर कह रहा है कि खपत में फेन बोला था 20% की वृद्धि, तो 20 हुआ, प्लस 25 गुने 20 बटा 100। देखिए 25 चौका 100, 20 पंचे 100। देखिए तो 25 + 20 + 5 यानी कि 50%, यानी कि 50%। देखिए इससे भी आया और इससे भी आया, दोनों सेम है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है
किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 रुपया है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने में खरीदा? उस खुदरा व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा? ठीक है, समतुल्य छूट परसेंटेज बराबर होता है a प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100 हुआ। देखिए, पहले 20% का छूट दे रहा है, 20, फिर दे रहा है 10% का छूट दे रहा है, तो 10 गुने 20 गुने 10 बटा 100। ई जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 30 में से 2 गया तो यानी कि 28% का उसने छूट दिया। इसने 28% का छूट दिया तो उसने पे कितना किया? यानी कि 72% उसने पे किया। इसने 72% उसने पे किया। नौ अब टीवी का मूल्य कितने में खरीदा? कितने में टीवी कितने में खरीदा? टीवी कितने में खरीदा? देखिए, एमआरपी कितना था? 24,000 रुपया, लेकिन 28 की छूट दे दिया तो 72% तो उसको पे किया होगा। उसने 72% पे किया होगा, तो डिस्काउंट कितना का दिया होगा? तो 28% छूट दिया तो पे कितना किया होगा? 72% पे किया होगा, तो 72% इसका निकाल लेंगे। तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाए, नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये परसेंटेज हटा दिए तो कट गया। नहीं तो एक लाइन लिख लीजिए तो कंफ्यूजन रहेगा। 24 गुने, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब 72 आप 24 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1728 आएगा, 0 रुपया आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 17,280 रुपया में खरीदा, यानी कि 17,280 रुपया में खरीदा। ऑर्डर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किसी परीक्षा में छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनिउत्तीर्ण रहे? जो 90 छात्र दोनों में अनिउत्तीर्ण रहे, तो देखिए, जब लिखिए पास प्लस पास माइनस बोथ पास प्लस पास माइनस बोथ पास, इसके नोट डाउन कर लीजिए। ये उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है, यह उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है। ठीक है, देखिए तो कितना पास हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है 65, तो 65 प्लस फिर 60 बहुत कितना, दोनों विषय में कितना 40%, तो 40 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हुआ। 125 माइनस 40, इसमें से घटाएंगे तो 85, यानी कि 85% छात्र पास हुए हैं, यानी कि पास 85% छात्र हुआ। टोटल 100 होता है, 100 में से 85% छात्र पास हुआ, यानी कि 85% छात्र पास हुआ, तो फेल कितने हुआ?
तो फेल 100 में से 85 घटाएंगे तो 15% तो फेल हुआ। तो 100 में से 85 घटाएंगे तो 15% छात्र फेल हो गया। और यही फेल के तो वैल्यू दिया हुआ है 90। जब 90 छात्र दोनों में अनिउत्तीर्ण रहा कितना 90 छात्र, तो यही तो है 15% छात्र है जो दोनों में अनिउत्तीर्ण रहा। ये जो 15% छात्र आया है जो दोनों में अनिउत्तीर्ण रहा, अनिउत्तीर्ण कितना रहा अंक में कितना, तो 90 इसके बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अनिउत्तीर्ण रहे, 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 90 ये बट्टा में 15 नीचे आ जाएगा, ये 100 यहाँ गुना हो जाएगा। तो कितना 15 छके 90 यानी कि 600 छात्र जो है अनिउत्तीर्ण रहा। 600 छात्र दोनों में अनिउत्तीर्ण रहा। कितने में अनिउत्तीर्ण रहा, कितना में 600 में। ऑप्शन नंबर कितना है ए है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 600 छात्र फेल हो गए अनिउत्तीर्ण इतना 600 छात्र अनिउत्तीर्ण है। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। बची हुई 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो कितनी लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया, तो कितनी लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया। तो देखिए कक्षा में कितनी प्रतिशत उपस्थित था। सबसे पहले टोटल उपस्थित कितना हुआ, देखिए टोटल उपस्थित गर्ल, देखिए टोटल 38 लड़की थी जिसमें से 3 अनुपस्थित रहा। तो 38 में से 3 घटा लेंगे तो 35 गर्ल उपस्थित रहा। 35 गर्ल उपस्थित रहा और कह रहा है बची हुई में से, यानी कि 35 में से बची हुई है जो 35 में से 20% ने गृह कार्य में नहीं आया। 35 में से 20% गृह कार्य में नहीं आया। 35 में से 20% गृह कार्य में नहीं आया। तो देखो नहीं आया, देखिए कितनी लड़कियां नहीं आया, 35 में से 20% लड़कियां गृह कार्य में नहीं आया। निकालिए 20%, 35 का 20%, तो 20 पंचे 100 हुआ और 7 पंचे 35 हुआ, यानी कि 7 लड़कियां है जो गृह कार्य में नहीं कार्य किया। गृह कार्य में यानी कि होम वर्क में नहीं आया। कितना 7। तो पूछा कितना, तो पूछ रहा है आगे पूछ रहा है तो कितनी लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया। तो कितना लड़कियां अपना गृह कार्य किया, तो देखिए 35 लड़की में से 7 ने गृह कार्य नहीं किया। तो कितना ने किया, तो 28 ने किया। तो 28 लड़कियां अपना गृह कार्य किया। तो 28 लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया। गृह कार्य किया। 35 में से 7 घटा लेंगे तो 28 लड़कियां जो अपना गृह कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 28 लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया। 28 लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया। देखिए सवाल में कहा था टोटल लड़की, मतलब कि देखिए तो कक्षा में 38 लड़की उपस्थित थी।
कक्षा में टोटल लड़की की संख्या 38 थी, 3 अनुपस्थित थी। तो उपस्थित कितनी थी कक्षा में? 35 उपस्थित थी, जिसमें से 35 में से 20% अपना गृह कार्य नहीं किया। तो 35 में से 20% गृह कार्य नहीं किया तो कितने प्रतिशत लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया? तो 7%। 7 लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया, तो कह रहा 7 लड़की ने अपना गृह कार्य नहीं किया तो कितने लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया? तो 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 लड़की ने अपना गृह कार्य किया। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या का 59% यानी कि 8791 है तो उसी संख्या का 43% कितना होगा? तो किसी संख्या मान लो x का 59% 8791 है, x 91 है, तो कितना प्रतिशत काम किया? तो उसको काटेंगे तो ये कट जाएंगे, 149 से कट गया तो x का मान कितना निकला? यानी कि 149 आई कोना कोनी गुना होगा तो 100 होगा। अब पूछ रहा उस संख्या का 43% कितना होगा? उस संख्या का 43% निकालेंगे बटा 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 149 और 43 को गुना करेंगे, यूनिट डिजिट से इसका आंसर निकालेंगे, नतिया 27 होगा, लास्ट में 7 होगा, ऑप्शन नंबर एक ही में दिख रहा है, नतिया 27 एक ही में दिख रहा है 7, तो कितना है मतलब कि 6407 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1200 के 5y 18 का 74% कितना प्रतिशत क्या होगा? 1200 के 5y 8 का मतलब गुना का 74% कितना होगा? 74% कितना होगा ये पूछ रहा था। 74% कितना होगा? देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, कितना हुआ? 74 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हुआ? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 1 22, 22 गुने 5, ये 5 से फिर बटा 2, फिर दोनों से गुना करें, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 15 10 1 11, 10 1 11, 11 के 11 बटा 2। इसमें 1110 में 2 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 555 आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, 14 कह रहा है एक संख्या का 33.5% 100 है तो मूल संख्या कितना होगा? तो हम आपको लिखाए थे 33% का वैल्यू 1/3 होता है, 33% का वैल्यू 1/3 होता था। पूछ रहा है एक संख्या का 1/3 बराबर कितना है? 100 है, 100 है। तो कह रहा है तो मूल संख्या कितनी? मूल संख्या हम x माने हैं, मूल संख्या x माने हैं
तो कोना कोनी गुना होगा यानी कि 300 होगा, यानी कि मूल संख्या 300 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कर रहा है, पांच अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए थे। 5 अनिवार्य परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसकी औसत अंक 4 गिर जाता है। 4 अंक उसको गिर जाता है। तो उसने वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे? उसने वैकल्पिक विषयों में कितने अंक प्राप्त किए थे? देखिए माना कि वैकल्पिक विषयों की संख्या x है, छोड़िए x क्या मानिएगा, वैकल्पिक विषयों की संख्या x है। देखिए 5 अनिवार्य विषय में कितना प्राप्त करेगा? 5 विषयों में देखिए 5 गुने 60 यानी कि 300 अंक प्राप्त करेगा। 5 विषयों में इसने 300 अंक प्राप्त किया, लेकिन 2 वैकल्पिक तौर पर विषय जुड़ जाने से उसका 4% अंक गिर जाता है। 4% अंक गिर जाता है। तो यानी 5 7 यानी कि कितना 4 गिर जाता है, तो यानी कि 7 विषयों में कितना अंक प्राप्त करेगा? देखिए 7 विषयों में कितना अंक प्राप्त करता है, लेकिन क्या है टोटल औसत 60 दिया हुआ है। 60 में से 4% जब 2 वैकल्पिक को जोड़ता है तो 4% इसका अंक गिर जाता है। तो कितना गिर गया? देखिए गिर जाता है, देखिए कितना 60% में से 4% गिर जाएगा तो कितना बचेगा? 60 में से 4% गिर जाएगा तो 56 बचेगा। तो देखिए तो 7 विषय में 56 लाएगा तो कितना होगा? 56 से गुना कर देंगे, 56 से इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा? तो 7 विषयों में कितना होगा? देखिए गुना करेंगे, 7 छक 42, 7 पंचे 35 और 4 39, देखिए 392 हुआ। तो पूछ रहा है 2 वैकल्पिक में कितना हुआ? 2 वैकल्पिक विषयों में कितना हुआ? 2 विकल्प, तो कितना का अंतर हुआ? अंतर कितना का हुआ? देखिए ये दोनों का अंतर कितना का हुआ? अंतर कितना का हुआ? यानी कि 92 का। ये 2 विषयों का है तो 2 विषयों का अंतर निकालना है। तो कर रहा है 2 वैकल्पिक विषयों में, तो देखो 2x होगा क्योंकि 2 वैकल्पिक विषय हैं तो 2x होगा। ये कितना के बराबर है? 92 का। इसको भाग दे देंगे तो कितना हुआ? 4 दूना 8, 46% हुआ। x बराबर 46, यानी कि 2 वैकल्पिक विषयों में 46% अंक प्राप्त किया। 2 वैकल्पिक विषयों में 46% अंक प्राप्त किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। थैंक यू, धन्यवाद।